मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कैपेसिटर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और लास्ट क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो ऐड करना मैंने सिखा दिया था, और उसके चलते जो चेंजेस हो रहे हैं और ग्राफ, जो पोटेंशियल के लिए ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ, कैपेसिटेंस कैसे निकालना है, ये सब ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। वो डाइलेक्ट्रिक है, वो पोलराइज हो जाता है जब आप उसको कैपेसिटर के बीच में रखते हैं। तो आज का टॉपिक है थ्योरी है, छोटा सा थ्योरी है, क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। सो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सो टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है, आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक है इंसुलेटर नंबर 1। स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट रिजल्ट है, और नंबर 1 डाइलेक्ट्रिक जो है एक्चुअली ये इंसुलेटर होता है। सो जब इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर है, और आप इसके अंदर आप जाएंगे, इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा डायपोल होता है, और बहुत सारा डायपोल कुछ ऐसे इस तरह से, मान लिया कि ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर बहुत सारे डायपोल्स होंगे, और डायपोल्स कुछ रैंडम, जैसे ये है डायपोल हुआ, ये प्लस और माइनस जो है वो सब रैंडम रहता है, ऐसे प्लस माइनस ऐसे रहता है, कुछ प्लस और माइनस ऐसे रहेगा, सब इरेगुलर शेप में रहता है, ऐसे माइनस और प्लस ऐसे सब डायपोल है। तो बहुत सारा डायपोल रहता है, बट कोई एकदम परफेक्ट प्रॉपर डायरेक्शन नहीं रहता है इसमें, सब रैंडमली अरेंज रहता है इस तरह से। ठीक है, तो अनपोलराइज है, ओवरऑल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 है। सो अगर आप डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, और डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, और इसके अंदर पोलराइजेशन P फॉर पोलराइजेशन विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कह सकते हैं कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फील्ड नहीं है यहाँ पे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। देन P इज इक्वल टू 0, P मतलब पोलराइजेशन, P इज इक्वल टू 0, P का मतलब होता है पोलराइजेशन, कोई पोलराइजेशन नहीं होता। मतलब पोलराइजेशन का मतलब आप बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा डायपोल है, छोटे छोटे डायपोल हैं। डाइलेक्ट्रिक के अंदर छोटा छोटा डायपोल रहता है, ये एक एक पार्ट को आप बोल सकते हैं कि ये एक डायपोल है, क्योंकि इस पे आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। बट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0, क्योंकि ये एक रैंडम डायरेक्शन में रहता है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन डाउन है, इसका इंक्लाइंड है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आप कर सकते हैं 0, जो कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। बट जैसे ही देखिए आप इस डायपोल को, अब ये जो इंसुलेटर है या डाइलेक्ट्रिक जो है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही रखेंगे ये सब के सब पोलराइज हो जाएगा। तो ये एक डायरेक्शन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही सारा एकदम ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में होने लगेगा, और एक डायरेक्शन में होगा तो उसको पोलराइज बोलते हैं, पोलराइज। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसमें है बहुत सारे डायपोल मोमेंट हैं, बहुत सारा डायपोल है, बट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या 0 होता है, जिसके चलते पोलराइजेशन 0 हुआ। ठीक है, सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड। सो डाइपोल, डाई इलेक्ट्रिक इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दीजिए। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक ऐसे, मैं ये डायरेक्शन कर दे रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जैसे इसके अंदर रखेंगे ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में,
तो ये माइनस प्लस, ये जो हुआ इस साइड में आपका प्लस, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस ऐसे। तो जितने डायपोल्स हैं एकदम रेगुलर हो जाएंगे, एकदम एक डायरेक्शन में ऐसे आ जाएंगे सब। सो ऐसे हो जाएगा, और इसको बोलते हैं पोलराइज हो गया। ये पोलराइज, ये डायपोल जो है वो पोलराइज हो गया। और इस सेक्शन पे देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस सेक्शन पे देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो ये इसको बोलते हैं क्यू पी, क्यू पी इसको बोलते हैं, और यहाँ पे क्यू पी एस, ये प्लस चार्ज हुआ और ये माइनस चार्ज हुआ। तो जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे सारा डायपोल का डायरेक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ अगर +1 रखेंगे तो +1 का डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो सारा पॉजिटिव का डायरेक्शन इधर की तरफ, निगेटिव ऐसे आ जाएगा। रिजल्टेंट इसके सरफेस पे निगेटिव चार्ज, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसको बोलते हैं पोलराइज हो जाना। तो डायलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है देन पोलराइजेशन जीरो नहीं होगा। सो पोलराइजेशन जीरो नहीं है। नॉट जीरो। सो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज कर जाता है, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक यही बोला जाता है कि इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक पोलराइज कर जाता है ये। तो यह है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है, आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें रख के देखते हैं हम लोग। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप जानते हैं कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो स्पेस है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है, इस पे चार्ज है +Q और इस पे चार्ज है -Q ऐसे। और यहाँ का जो स्पेस हुआ, ये स्पेस जो हुआ, अगर यहाँ पे +1 रखते हैं तो +1 का डायरेक्शन देखेंगे ऐसे इधर की तरफ होगी। और यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच का जो स्पेस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो बीच का स्पेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जानते भी हैं आप कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्शन किधर है, Q/A/0 या σ/ε0। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने रखा था लास्ट क्लास में, तो वही डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा। सो डाइलेक्ट्रिक इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अब डाइलेक्ट्रिक हमें रखना है, तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप जानते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगी, ये है +Q, ये है -Q। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा +Q और -Q। अब इसके बीच में हमें डाइलेक्ट्रिक रखना है, तो चलिए इसमें डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। देखिए ये है डाइलेक्ट्रिक ऐसे। तो ये डाइलेक्ट्रिक मैंने यहाँ पे रख दिया,
जिस डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही आप इसके बीच में ऐसे डायलेक्ट्रिक रखेंगे, ऐसे आपने डायलेक्ट्रिक रखा, तो इस सरफेस पे पोलराइज कर जाएगा। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये माइनस क्यूपी पोलराइज करेगा, और ये ऐसे, और इस पे प्लस क्यूपी हो जाएगा। ये है पोलराइज चार्ज ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ चुके हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के अलोंग जो होगा प्लस, इधर की तरफ माइनस। तो ये क्यूपी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डायपोल रखेंगे तो आपको बताया था मैंने कि ये डायपोल पोलराइज कर जाता है ऐसे, इस तरह से ऐसे। और ये क्यूपी हमें निकालना है, क्यूपी कैलकुलेट करना है, पोलराइज चार्ज ऐसे पोलराइज कर जाएगा। ये हो गया क्यूपी द पोलराइज चार्ज। क्यूपी, सो पोलराइज चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, इसका वैल्यू निकालना है, वो तो बन जाएगा क्यूपी हमेशा लेस देन क्यू से हमेशा छोटा रहेगा, जो चार्ज ऑन कैपेसिटर है उससे हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ये क्यूपी का वैल्यू कितना है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्यूपी 1 माइनस क्यू 1 माइनस 1/k। कैसे आता है वो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है इससे। देखिए, समझिए 5 पॉइंट। नेक्स्ट सोचिए कि ये डायलेक्ट्रिक है, ये है, सॉरी ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर होगा। ठीक है, ऐसे कैपेसिटर होगा। ठीक है, ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और इसके अंदर हमें भरना है, इसके अंदर हमें इसको बिठाना है ऐसे। इसके अंदर एक डायलेक्ट्रिक, पूरा डायलेक्ट्रिक इसके अंदर फिल करना है ऐसे। पूरा स्पेस जो है वो उसके ऊपर डायलेक्ट्रिक भरना है, और ये डायलेक्ट्रिक जो है, और इस पे पोलराइज चार्ज है माइनस क्यूपी, इस पे है प्लस क्यूपी। और जब इसको फिल कर देंगे आप, इसको उठा के इसमें डालेंगे, और डालने के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है कुछ ऐसा। तो ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। सो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, इस तरह से ऐसे रिजल्ट आएगा कि उसमें आपने डायलेक्ट्रिक पूरा भर दिया। तो इसमें आपने डायलेक्ट्रिक पूरा ऐसे फिल कर दिया। यह है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, ठीक। अब देखिए फाइनली आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे एक +1 चार्ज रख लीजिए ऐसे, +1 चार्ज रखिए। यहाँ पे भी वैसे ही एक +1 चार्ज रख दीजिए, यहाँ पे एक +1 चार्ज रख दीजिए ऐसे ही। ठीक है, आप जान रहे हैं कि यहाँ पे +1 का डायरेक्शन ऐसे हुआ, तो ये जो फील्ड है इसका वैल्यू है E1, और E1 इज इक्वल टू आपको पढ़ा हुआ है Q और डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा हुआ, जानते हैं, पता है आपको। नेक्स्ट बताइए, यहाँ जैसे ही +1 रखेंगे इसके अंदर फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा, और इसका मतलब हो गया E2। सो E2 में यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे चार्ज जो है वो QP है, चार्ज QP और डिवाइड बाई A, एरिया तो सेम है, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन ऐसे देखेंगे, ये E है, E, और E इज इक्वल टू आपको पढ़ा हुआ है Q और डिवाइड बाई A और एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन नॉट के बगल में आ जाएगा, पढ़ा होगा आपको। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो E आएगा वो E
जो देख रहे हैं ये ऐसे, ये डायरेक्शन है ई का, तो ई इज इक्वल टू E1 और माइनस E2, ये है E1 का डायरेक्शन इधर, E2 का डायरेक्शन इधर, क्योंकि ये जो बना हुआ है E1 वेक्टर है, वेक्टर है, तो वेक्टर में देखिए E1 और ये डायरेक्शन E2, इससे बना हुआ वो। तो आप लिखेंगे यहाँ पे Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल टू E1, E1 जो हुआ Q बाई A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q पोलराइज बाई A एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करते रहिए, सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट पीछे से हटा दीजिएगा, तो फाइनली Q बाई K, Q माइनस Q पोलराइज हटाएंगे इसमें, सो Q पोलराइज Q माइनस Q बाई K, सो Q पोलराइज Q 1 माइनस 1 बाई K, ऐसे ये हो। तो पोलराइज चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक पे पोलराइज चार्ज है वो ये रिजल्ट है आपका। सो फाइनली आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स। सो आपने ये सीखा अभी इस लेक्चर में हम लोग का डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और ये आपको सीखना था कि अगर हम लोग ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ये है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया है ऐसा ऐसा, इस तरह से, और ये डाइलेक्ट्रिक की है ऐसा, ऐसा। तो यहाँ पे जो हुआ आपका माइनस क्यू, ये माइनस क्यू पोलराइज, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू पोलराइज ऐसे। तो यहाँ पे क्यू जो हुआ, वो क्यू जो पोलराइज चार्ज हुआ वो रिजल्ट ऐसे होता है, क्यू पोलराइज इज इक्वल टू क्यू और 1 माइनस 1 बाई के ऐसे। या आप सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पोलराइज करेंगे तो सेम आ जाएगा सिग्मा और 1 माइनस 1 बाई के, तो ये रिजल्ट है आपका ऐसे, इस तरह से। तो क्यू पोलराइज जो चार्ज हुआ वो डाइलेक्ट्रिक पे, वो आपको जानना था, और आप देखेंगे तो ये हमेशा क्यू पोलराइज हमेशा छोटा रहेगा क्यू से, तो क्यू जो पोलराइज चार्ज है वो हमेशा छोटा होना है क्यू से, या सिग्मा पोलराइज हमेशा सिग्मा से। सो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन में अगर ये बैटरी से कनेक्टेड रहता है तो उसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे ऐसा, मान लीजिए ये हुआ आपका ऐसे और ये बैटरी से कनेक्टेड है, लिखा रहता है पेपर में, ये बैटरी है और कनेक्टेड है ऐसे, कैपेसिटर है C और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ, ये ऐसे है डाइलेक्ट्रिक ऐसे, इस तरह से। सो इसमें आपको जो पोलराइज करना है, तो आपको अगर लिखना है Q, तो Q इज इक्वल टू, ध्यान रखना है Q इज इक्वल टू C इंटू वी और K लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो, क्योंकि यहाँ पे आप डालेंगे कैपेसिटेंस, जब कैपेसिटेंस के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक डाल चुके हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए K इंटू सी और इंटू वी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो Q पोलराइज, जो Q पोलराइज हो गया वो Q और 1 माइनस 1 बाई के, तो ये अगर वैल्यू रख रहे हैं क्यू पोलराइज तो ऐसे, सो के
सी वी 1 माइनस 1/k। सो क्यू पोलराइज जो हुआ सी वी के -1, ये रिजल्ट, ये हो गया। तो बैटरी से कनेक्टेड रहेगा तो उस केस में यहाँ तो अगर कोई बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, चार्ज दिया हुआ है, तब तो ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बट अगर बैटरी से कनेक्टेड, अगर बैटरी से कनेक्टेड और सी और वी लिखा हुआ है तो क्यू क्यू की जगह आपको यूज करना है के सी, क्योंकि ये आ चुका है, डायलेक्ट्रिक आ गया है, तो कैपेसिटेंस बढ़ करके के इंटू सी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और आपका ये बनाना, एक और इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। ये है डायलेक्ट्रिक है, इसके बीच में हम लोग को डायलेक्ट्रिक रखा हुआ, तो ये आपका डायलेक्ट्रिक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q और डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और डायलेक्ट्रिक है तो किया जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे यूज करना है आपको। तो ये है आपका कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टैंड बाय डायलेक्ट्रिक, अगर पूछा जाता है कहीं तो वो आपको ये रिजल्ट यूज करना है। तो ई जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड विच स्टैंड बाय डायलेक्ट्रिक, बाय डायलेक्ट्रिक। तो ये रिजल्ट हो गया आपका। सो रिजल्ट यही है, 8 है, बाकी इस पे क्वेश्चन है। और कैपेसिटर नियरली कंप्लीट ही है, बाकी हम लोग लास्ट में स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और कुछ और रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले प्रेजेंट कर देता हूँ आपको। ये है आईडी मेन का क्वेश्चन, और स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट से मैंने एक ड्राइंग बनाया कि एक कैपेसिटर है और इसके बीच में डायलेक्ट्रिक रखा हुआ है, और ये पोटेंशियल जो है वो 500 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁶ लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टैंड बाय डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रख सकता है। प्लेट एरिया लिखा हुआ है, कैपेसिटेंस लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए। तो एकदम आसान सा, आप जानते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ वो आपका पढ़ा हुआ है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ऐसे ये जानते हैं। ये फंडामेंटल रिजल्ट मीडियम रहेगा तो वो एप्सिलॉन नॉट के बगल में किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे के को हटाते हैं। के जो इक्वल टू हुआ, हमें निकालना है Q और डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट और ई। हमें पता है ए दिया हुआ, ए है हम लोग के पास, और ई भी पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है। क्यू जो इक्वल टू सी भी कर लें, क्यू जो इक्वल टू सी भी, क्योंकि कैपेसिटेंस लिखा हुआ और वोल्टेज लिखा हुआ, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो कुछ यहाँ एकदम सिंपल सा आप ड्राइंग भी करेंगे तो भी बन जा रहा है। क्यू जो इक्वल टू होता है सी इंटू वी, और ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू ई। चलिए पुट कर लेते हैं, यूनिट सब ध्यान रखिएगा। सी कैपेसिटेंस 15 पीको, पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12, ठीक है, फैराड हो गया। वोल्टेज 500, ए का वैल्यू है 10⁻⁻4, करेक्ट है। और एप्सिलॉन नॉट ई का वैल्यू है 10⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट 8.85, 10⁻⁻12, ठीक है। -12 कट जाएगा, और ये 100 यहाँ आ गया, 100 इससे कट जाएगा। तो के का वैल्यू जो है सिंपल यहाँ पे है 1575 और डिवाइड बाई 8.85। सब देख लीजिए, ये 15 मल्टीप्लाई बाई 575 -12 यहाँ 10 पे पावर ये 100 होगा, 100 कट गया। सो 75 डिवाइड बाई 8.85।
8.47, तो आंसर होगा 8.5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8.5। आसान है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी मेन का है और मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और इसमें लिखा हुआ कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस 90 पिकोफैराड, ये बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी है 20 वोल्ट। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक ऐड करना है के 5/3 है। अब इस पे लिखा हुआ पोलराइज या इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। सो आप जानते हैं, मैंने ये रिजल्ट बताया था आपको कि ये जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है, पोलराइज चार्ज होता है, वो Q और 1-1/k, ऐसे ये रिजल्ट है। फिर से देखिए, फिर मैंने आपको बताया था कि ये Q जो चार्ज हुआ, ये चार्ज जो हुआ, इसके ऊपर चार्ज जो हुआ, और क्योंकि ये C और V लिखा हुआ है तो Q की जगह मैंने बताया था कि K इंटू सी और V, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू सी भी होता है, ठीक है। बट ये डाइलेक्ट्रिक आपने ऐड कर दिया है, तो यहाँ जो कैपेसिटेंस हो गया K इंटू सी और V ये हो गया, और 1-1/k, ये मैंने रिजल्ट आपको बताया था, ठीक है। अब आप सॉल्व करते हैं, ये K को हम लोग उस साइड करेंगे तो पोलराइज चार्ज हुआ, यहाँ C हुआ, V, K को इधर करेंगे तो ये K-1 हो गया। बाकी आप सॉल्व कर लिए, पोलराइज चार्ज C इंटू V, C का वैल्यू है 90 और 10⁻⁻12, V का वैल्यू है 20 और K-1, K 5/3 -1, तो 5/3 -1 कूलम। सो पिको कूलम ले सकते हैं, ये कूलम। सॉल्व करते हैं पहले, 90 × 20, ये हो गया यहाँ पे 2/3, ये यहाँ से हटाएंगे 2/3, और ये पिको कूलम किस फॉर्म में है देख लेता हूँ मैं, 10⁻⁻12, ये कूलम है, ठीक है। किस आंसर किस फॉर्म में, पिको या नैनो कूलम, मुझे देखने दीजिए। तो नैनो में है, तो हटाते हैं, ठीक है। क्यूब पोलराइज, सो यहाँ से ऐसे कैंसिल हो गया 3, तो 3 × 4, सो 3 और × 4, 10⁻⁻10 कूलम, ऐसे। तो क्यूब पोलराइज जो हुआ 12, 1.2, 10⁻⁻9 कूलम। चेक करेंगे, पोलराइज चार्ज जो हुआ 1.2 नैनो कूलम, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का, सिंपल सा क्वेश्चन। सो फिगर ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, डिस्टेंस प्लेट सेपरेशन लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन डाइलेक्ट्रिक लिखा हुआ, और हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए ऑन पॉजिटिव प्लेट। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो Q और बाई ए और एप्सिलॉन नॉट और इनटू द K, एप्सिलॉन नॉट के बगल में किया जाएगा। सो Q/A का मतलब हुआ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू द K। ये आप जानते हैं सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो होता है आपका, ठीक है। अब हमें चाहिए सिग्मा, तो सिग्मा हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट और इनटू K। पुट करते हैं वैल्यू, देखते हैं। ये तो डी का भी जरूरत नहीं पड़ा हम लोग को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁻⁴, ये है 8.85, 10⁻⁻12, और के का वैल्यू लिखा हुआ 2.2। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी 6.6, 8.85, 10⁻⁸
कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। 6.6, 8.85। So 58.4, so 58.4, 10 पे पावर -8 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। So 5.84, 10 पे पावर -7 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। So here 5.84 into 10 पे पावर -7, so आंसर A -7, ठीक है। 6 है, 5.84 की जगह 6 लिखा हुआ, तो ठीक है, एक ही ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये एक डाइलेक्ट्रिक है और ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंटर कर रहा है, तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए था और एक ग्राफ भी था इसके लिए। सो बैटरी से कनेक्टेड है। चलिए प्लान करते हैं। देखिए ऐसे समझ, ऐसा 2-3 फिगर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर जो है वो कुछ ऐसा, वेट करिए। तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, और मैं यहाँ कैपेसिटर छोटा सा बना रहा हूँ ऐसे। फिर से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये कैपेसिटर ऐसे। फिर से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, कैपेसिटर ऐसे ऐसे कैपेसिटर, ठीक है। यह बैटरी, बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, तो ये तो ध्यान रखना है आपको कि इन तीनों फिगर में एक ये कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पोटेंशियल। समझिए, थोड़ा सा समझना है इस फिगर में आपको, ठीक है। अब यहाँ से डायलेक्ट्रिक देखिए, यहाँ पे आप समझना है, यहाँ पे ये देखिए, अब डायलेक्ट्रिक मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। अभी इस केस में डायलेक्ट्रिक अभी ऊपर ही है, डायलेक्ट्रिक को रहने दीजिए, काफ़ी ऊपर अभी डायलेक्ट्रिक है। तो ये एक छोटा सा डायलेक्ट्रिक है जो ऊपर है, ठीक है, ऐसे। अभी प्लेट में आया नहीं, अभी प्लेट के अंदर डायलेक्ट्रिक आया नहीं, ऐसे, ठीक है। वो आ रहा है बट अभी ये इंटर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा वो प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू। तो मान लीजिए कि फर्स्ट केस में, ये जो फर्स्ट केस है इसमें चार्ज को ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आपको समझने के लिए कि ऐसे 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है, बस ऐसे सिंपली फर्स्ट केस में, ठीक है। अब डायलेक्ट्रिक इंटर कर चुका है। अब यहाँ पे सोचिए कि डायलेक्ट्रिक इंटर कर गया है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक आ चुका है। अब जैसे ही डायलेक्ट्रिक आएगा यहाँ पे, ठीक है, अब बताइए यहाँ पे जैसे ही डायलेक्ट्रिक ऐसे आ गया, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक आया, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे जो जानते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू और C इंटू वी ऐसे, ठीक है। चार्ज, चार्ज का मतलब हुआ C, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी और इंटू वी। यहाँ पे चार्ज जो है, यहाँ चार्ज सिंबल ऐसे Q इज इक्वल टू सी वी का मतलब हुआ A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाई डी इंटू वी, पोटेंशियल कांस्टेंट है। बट यहाँ जैसे ही यहाँ इंटर कर गया, अब चार्ज यहाँ पे बगल में, ये एप्सिलॉन नॉट के बगल में K इंटू वी आ जाएगा। ये चार्ज जो हो गया, ये नया चार्ज Q डैश, ये Q नया चार्ज हो गया, क्योंकि चार्ज ऑन कैपेसिटर बढ़ेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट है ना, आप पढ़े हुए हैं,
आप तो पढ़ चुके हैं रिजल्ट की, जब आप पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चार्ज उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो क्यू डैश जो हुआ इस बार जो हो गया सी इंटू ऐसे, सी कैपेसिटेंस जो हो गया वो ऐसे के टाइम मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन नॉट के बगल में क्या आएगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब इस बार आप देख रहे हैं कि यहां से क्यू डैश जो है वो ग्रेटर देन क्यू, चार्ज इससे बड़ा चार्ज है। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, जस्ट आप पहले समझिए, इस पॉइंट को पहले समझना है कि यहाँ पे चार्ज जो हुआ वो वही कैपेसिटर है, और यहाँ चार्ज जो हो गया ज़्यादा बड़ा हो गया। तो मान लीजिए इसमें 3 कर दिया मैंने, एक ऐसे 3 कर दिया, तो 2 था पहले, 2 से बड़ा 3 हो गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ से निकल चुका है, यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से डायलेक्ट्रिक ऐसे बाहर निकल गया, इस तरह से डायलेक्ट्रिक अब फिर से ऐसे मूव करते हुए उसको बाहर निकलना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि डायलेक्ट्रिक को ऐसे स्लिप कर जाना है आते। अब फिर जैसे ही स्लिप करेगा फिर से वापस आ जाएगा, फिर से Q इज इक्वल टू जो है वो C इंटू वी, और Q इज इक्वल टू और A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी, ऐसा हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि डायलेक्ट्रिक अब है नहीं, ठीक है। तो अब इस बार फिर से जो हुआ, अब आपका फिर से देखेंगे तो यहाँ 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव पे वापस आ गया, दो सिंपल जैसे पहले था उसी तरह आ गया, ठीक है। तो पहले ये इस चीज को समझिए कि डायलेक्ट्रिक जब आ रहा था तो अभी तो कोई आया नहीं है, तो Q इज इक्वल टू सी वी, सिंपल रिजल्ट। डायलेक्ट्रिक आके बैठ गया तो बैठते ही C इंटू वी, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, आपका चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, बैटरी से कनेक्टेड है। अब समझेंगे, अब समझिए यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट है बी। अब यहाँ समझिए, जैसे ही डायलेक्ट्रिक ऊपर से आ रहा है, अब यहाँ पे पॉइंट समझिए, अगर ये चार्ज बढ़ा है, ये 2 पॉजिटिव है 2 निगेटिव है, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव है, अगर यहाँ 3 पॉजिटिव है, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाए, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला प्लेट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो लॉस करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये गेन करेगा, तो गेन करेगा तो इसके बॉडी पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज है ना आपका। आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये अगर 2 पॉजिटिव है, यहाँ 3 पॉजिटिव है, ये कब पॉसिबल है, जब ये प्लेट क्या करे, चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करे, और ये निगेटिव 2 की जगह 3 निगेटिव है, तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तभी होगा। और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट का फ्लो ऐसे। फिर से देखिए, फिर से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 2 पॉजिटिव है, और ये 3 पॉजिटिव है 3 निगेटिव है। फिर वापस जैसे ही डायलेक्ट्रिक नीचे स्लिप कर गया तो फिर से ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे, यहाँ से जो हुआ, अब ये जो है, ये एक एक पॉजिटिव उधर जाएगा, या एक चार्ज देखिए यहाँ से, एक चार्ज, इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जा रहा है, और इसमें यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि यहाँ यहाँ है 3 से यहाँ पे 2 करना है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, और इस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलेगा करंट ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये है आपका डायरेक्शन। आप चाहे इसको ना करके बल्कि ऐसे देख सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि ये 2 है निगेटिव, अगर 3 पॉजिटिव करना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो प्लस होगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा करंट। और फिर से यहाँ देखेंगे तो फिर से अगर ये जो है, अगर आपको बढ़ाना है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव करना है, 2 निगेटिव करना है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ वापस आएगा, तो जाके आपका बैलेंस करेगा, और इलेक्ट्रॉन के उल्टा करंट का डायरेक्शन वो होगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और मेडिकल क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है थ्योरी टाइप का, कि अगर ये ऊपर से जस्ट स्लिप करते हुए आएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऑप्शन में देख रहा हूँ, और ऑप्शन में लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, सो डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ आंसर लिखेंगे, ऑप्शन में लिखा हुआ फर्स्ट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, फर्स्ट फ्लो फ्रॉम बी टू ए एंड देन फ्रॉम ए टू बी, फिर उसके बाद देखिए ए टू बी एंड देन फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ये है।
तो ये आपका रिजल्ट हुआ कि पहले ये आप जैसे ही इसके अंदर स्लिप करेगा, अंदर आएगा, चार्ज बढ़ेगा और इसमें अपने मन से 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, यहाँ चार्ज बढ़ाना है 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव। ये कब पॉसिबल है? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा करंट हो जाएगा। ये हो गया। इसी क्वेश्चन का एक ग्राफिकल फॉर्म भी था, तो ये आपका थ्योरी में ऑप्शन में इसको टिक करना है। नेक्स्ट, इसका ग्राफिकल फॉर्म कुछ ऐसा था। पैकेज में भी क्वेश्चन है ये और मेडिकल में आया भी हुआ है। ग्राफ भी अगर देखेंगे तो उससे पता चल जाता है, क्योंकि कुछ देर के लिए करंट का डायरेक्शन, ये देखिए, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव हो गया। तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है। तो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में भी पूछा हुआ है। मैंने प्रेजेंट किया था अभी, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है। सेम कॉन्सेप्ट है। यह है बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल V की जगह E लिखा हुआ है, और यह है कैपेसिटर। और प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है, वो ऐसे मूव कर रहा है। वो एक डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक को उसी प्लेट्स के बीच में ऐसे मोशन कराना है, ऐसा। सो डाइलेक्ट्रिक को उसके अंदर मूव कराना है। और ऑप्शन में लिखा हुआ है करंट वर्सेस टाइम। सो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। सो सेम क्वेश्चन है वो, बस आपको इसमें मैंने ऐसे बैटरी वर्टिकल किया था, उसमें बैटरी हॉरिजॉन्टल था, बाकी करंट और टाइम का ग्राफ चाहिए। तो ये तो क्लियर है कि कुछ देर के लिए करंट पॉजिटिव है, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद करंट नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ ग्राफ इधर भी रहेगा, कुछ ग्राफ इधर भी रहेगा। ऐसा ग्राफ सिर्फ दो जगह है। तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा, देखिए इस टाइप का, ऐसा करना है। तो करंट जो है वो कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट रहेगा, ये जब एंटर करने लगेगा तो करंट कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट करंट कुछ ऐसा। फिर उसके बाद कुछ देर के लिए यहाँ पे करंट जीरो भी होगा थोड़ी देर के लिए, और फिर यहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा नेगेटिव। ये तो ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन देखेंगे तो पहचान जाएंगे उसमें कि करंट का डायरेक्शन होगा निगेटिव हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि सर जीरो क्यों? इसलिए कि जब एक बार एंटर कर गया तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ जस्ट एंट्री करते ही करंट का डायरेक्शन ऐसे चेंज कर जाएगा। एक बार जब एंटर कर जाएगा तब तो चार्ज कांस्टेंट, और जब चार्ज कांस्टेंट होगा, आप क्या जानते हैं, करंट इज इक्वल टू होता है ना dQ/dt। तो जब चार्ज कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट होते ही करंट क्या हो गया? जीरो। और फिर जब निकल के नीचे जाना शुरू कर जाएगा, ऐसे जाना शुरू करेगा, तो करंट फिर से आपका डायरेक्शन चेंज कर लेगा, बट रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो ये है रिजल्ट जो है वो इस टाइप का है। तो ये ग्राफिकल फॉर्म भी था और ये थ्योरेटिकल फॉर्म। नेक्स्ट।